क्वेश्चन की कॉल्स शहर में आ रही थी, जिससे थोड़ा सा शहर में माहौल थोड़ा सा डर का भी था। और आपको पता है कि 14 तारीख को 2 घटनाएं फायरिंग की हुई शहर में अलग अलग जगह पे। तो उसमें जो 2 अभियुक्त थे जिन्होंने एक्चुअली फायरिंग की थी मोटरसाइकिल पे, तो उसमें एक तो कुछ दिन पहले अम्बाला पुलिस ने उसको पकड़ा था। तो दूसरा जो उसमें एक्यूज है जिसका नाम भीम है, जो पहले से यहाँ पे 7 मुकदमे तो ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट के या एनडीपीएस के चोरी के जो उसके खिलाफ पहले दर्ज हैं, जिसमें वो गिरफ्तार हो चुका है। एक 307 का और 365 का वो केस अभी 1 जून का उसके खिलाफ पेंडिंग था, जिसमें वो अरेस्ट नहीं हुआ था। और 2 केस ये फायरिंग हुआ है। तो ये अभियुक्त है, इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि ये वेपन लेके जिला क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई भी वारदात कर सकता है। तो हमारी सीआईए की टीम्स हमारे सब ने नाकाबंदी की और इसको इंटरसेप्ट किया रटोली गांव के पास, जो थाना फरकपुर में पड़ता है। तो वहाँ पे पुलिस से इसका सामना हुआ, इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की है। तो उसमें इस अभियुक्त को बुलेट इंजरीज हुई। इसको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज भी किया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी सिविल हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो ये घटनाक्रम पिछली रात में 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है, तो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। हमारे मुलाजिमों को लकीली कोई इंजरी नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ ही हम सारा डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो क्योंकि जवानों की अच्छी फायरिंग की प्रैक्टिस और इनको पूरी हिदायत है कि जब भी इस तरह के निकलते हैं इस तरह की चेकिंग के लिए, जहां पूरा अंदेशा इस बात का है कि कोई क्रिमिनल से इनका सामना हो सकता है, तो इनको पूरी हिदायत है कि अपना पूरी सेफ्टी के साथ ये लोग देखिए। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे क्लियर होगी, फोरेंसिक एग्जामिनेशन है, कई चीज़ें हैं इसमें। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत सी बातें भी डिस्क्लोज करना ठीक भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस का पहला प्रयास तो अरेस्ट करने का ही है, कोई अभियुक्त अगर कोई अपराध करता है। लेकिन अगर अभियुक्त सामने से पुलिस पे फायरिंग करेगा तो पुलिस को अपने बचाव के लिए तो फायरिंग का जवाब फायरिंग से देना ही पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो क्रिमिनल्स बाहर बैठ के हमारे ज़िले के ऐसे बच्चे जो पहले क्राइम में आ गए थे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनका इस्तेमाल कर, उनको कोई ना कोई लालच दे के कि आपको विदेश भेज देंगे या कोई पैसे दे देंगे, इस तरह का लालच दे के वो उनको अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, ताकि उनका जो एक फिरौती मांगने का, एक्सटॉर्शन मांगने का नेटवर्क है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो मैं इस तरह के जितने भी युवा हैं जो पहले अपराध में लिप्त रहे, उनको और उनके परिवार वालों को यही समझाना चाहूँगा कि इनकी बातों में ना आए और अपराध का रास्ता छोड़ दे। यमुनानगर शहर में एम्प्लॉयमेंट के बहुत ऑप्शन हैं। एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे अगर कोई काम करना चाहे तो कोई काम की कमी नहीं है किसी के पास। तो अपराध का रास्ता छोड़े, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो